क्राइम अलग है, आतंक अलग है, दहशत अलग है। तीनों की निंदा कर पिता का मरणोपरांत तो सम्मान करें। लगातार तमाम मीडिया के चैनल, चाहे वो गोदी मीडिया भी अब लाचार है इस खबर को दिखाने के लिए। हमारी मौजूदगी जलसन पंचायत में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्वर्गीय सूर्य नारायण यादव नेताजी का प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं मंगल मंडल सहित कई राजद के वरिष्ठ नेता यहाँ पर शामिल हैं और यहाँ पर मंच संबोधन किया जा रहा है। हम आपको सुनाएंगे अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने क्या कहा। और काफ़ी भारी संख्या में भीड़ थी, हालांकि उनके कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, इस कारण थोड़ा सा लोग चले गए। आइए, स्वागत है आपका। थोड़ा सा बता दीजिए, सब आज के कार्यक्रम में आए थे और अंदरठाई की धरती पर काफ़ी दिन के बाद आए, तो बताइए क्या रहा। तो मूर्ति का अनावरण था, वो अच्छा काम है, अच्छे आदमी थे। तो सद्विचार, सत्कर्म, इस सब का एक तरह से समाज में प्रचार होता है कि अच्छे आदमी ने अच्छा काम किया है समाज के लिए, तो समाज में शांति हो, सौहार्द हो, सद्भावना हो, सत्कर्म हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, और उसी के प्रतीक सूर्य यादव जी थे। कैसा रहा आज का? हमको अच्छा रहा, अच्छा लगा। यहाँ के भीड़ को देख के क्या लगा? भीड़ तो लोग आए थे, लेकिन समय हो गया था, सुबह 11 बजे से लोग आए थे, कार्यक्रम 2 बजे से था, तो लोग चले गए थे। तो लोग ने अपना सम्मान है वो प्रदर्शित किया करके सूर्य यादव के प्रति, ये बड़ी बात है। मंच पर जो काफ़ी सारे नेता थे आपके राजद के, काफ़ी निशाना साधा भाजपा पर, इस पर आप क्या कहते हैं? उन्होंने ठीक ही कहा है, ये तो मंच है। सूर्य यादव भी सेकुलर आदमी थे और सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, तो कहेगा ही अच्छा किया उन लोगों ने कहा। देश में जो ये आतंक फैला हुआ है, खास करके क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्राइम अलग है, आतंक अलग है, दहशत अलग है। तीनों की निंदा करते हैं। और बिहार में बेरोजगारी भी है, आतंक भी है, दहशत भी है, और खासकर ये जो वक्फ बिल पारित हुआ उससे और दहशत पैदा हुआ है। इसका खिलाफ होना चाहिए। मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है, तो क्या कहते हैं? हम लोगों में भी नाराज़गी है, उनसे भी तो है ही नाराज़गी। युवा नेता है, उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा को एक्सपायरी, तो जरा बात करते हैं। बताइए, स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। और आज यहाँ पे जो है स्वर्गीय सूर्यनारायण यादव जी का जो है मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में जो है हमारे मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, परम आदरणीय अति सम्मानित जो है श्री मंगनी लाल मंडल जी का पदार्पण हुआ है। और जैसा कि आपने जो सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी एक्सपायरी हो चुके हैं, ये पूरे बिहार का जनमानस कर रहा है, ये हम नहीं कर रहे। और ख़ासकर तो मीडिया पर जिस तरह से कवरेज आ रही है, जिस तरह से मीडिया में लगातार तमाम मीडिया के चैनल, चाहे वो गोदी मीडिया भी अब लाचार है इस खबर को दिखाने के लिए। पहले तो आप लोगों ने शुरुआत किया जिससे कि जिस मीडिया को बहुत ज़्यादा तजब्बो नहीं दिया जाता है, लेकिन असली बात धरातल से छन कर आती है आप ही लोग के माध्यम से। और उन्होंने कहा कि अब अपनी चेतना में नहीं है, होशो हवास में नहीं है, मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ चुकी है। तो ये सारी बात यथार्थ लग रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, अति पिछड़ा समुदाय के नाम पे नीतीश कुमार ने जो वोट ठगा अति पिछड़ा समुदाय का, वो अति पिछड़ा समुदाय के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके जो समर्थक है, वोटर हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और आगामी जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में। अब मैं उन तमाम अति पिछड़ा समुदाय के उन नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, उन वोटरों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप 90 का वो दौर याद करें। 90 से लेकर 2015 तक का जो पिछड़ा अति पिछड़ा की एकजुटता थी, और जिस तरह से बिहार में हम लोगों को कामयाबी मिली, और जब वो चक्र छाप का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, तो बिहार जब झारखंड से अलग नहीं थी, 54 में 54 हम लोग सीट जीते हुए थे। तो आगामी विधानसभा चुनाव के माध्यम से तेजस्वी सरकार बने और 3 मई को जो है बिहार में एक बहुत बड़ा रैली होने जा रहा, महा रैली होने जा रहा अति पिछड़ा समाज का मीरा हाई स्कूल पटना के मैदान में। तो उस रैली का यही नाम है कि अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ। बिल्कुल तरह से नीतीश कुमार खारिज हो चुके हैं और पार्टी में 2 ही नेता वो जो है निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन मेकर हैं, यस या नो, और सारे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर फरमान कर रहे हैं। एक संजय झा जी और एक ललन सिंह जी। ये कहने
में मुझे कोई गुरेज नहीं है और सभी लोग जानते हैं, ये अब आम सारे जनमानस के लोग जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोग। तो समाजवादी नेता और समाज सुधारक बाबू सुंदरनारायण यादव जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। प्रतिमा अनावरण के मुख्य अतिथि थे माननीय पूर्व सांसद पूर्व मंत्री श्री मंगनी लाल मंडल जी। चूँकि वो समाजवादी विचारधारा के थे और समाजवादी विचारधारा की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो इसीलिए पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने जिम्मे लेकर के बहुत अच्छा लगा और उनके परिवार के लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया था। हम उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक इसको कहा जाए, क्योंकि स्वर्गीय सूर्यनारायण बाबू हम जब छात्र जीवन में थे, 8वां 9वां 10वां में पढ़ते थे, तब से हम उनके सानिध्य में थे। बिल्कुल वो सामाजिक लोग, समाजवादी लोग थे। आज आके बहुत प्रसन्नता हुआ। उनके तीनों पुत्रों को मैं जितना बधाई दूँ वो कम होगा। वो सुपुत्र का काम उन्होंने किया है और हम लोगों के मनोबल को बढ़ाया है। और ये जगह जो है सो प्योर समाजवादी सोशली जगह है। ये कर्पूरी जी का, यहाँ लोहिया जी का, मंगनी लाल मंडल का, हाँ सो आपको ये जगह है। हम तो स्वर्गीय देवनारायण बाबू के जन्मभूमि कर्मभूमि बाबूबढ़ी से आते हैं। हम बाबूबढ़ी की तरफ से भी बधाई दिए हैं तीनों आदमी को। जो आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं उनके प्रिय पुत्र को, जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। अपने पिता का लोग भूल जाते हैं, जिंदा रहते बाप को भूल जाता है, माँ को भूल जाता है, लेकिन उनके लड़का मरने के बाद भी आज उनको स्थापित किया उनका प्रतिमा। और इतने सारे नेताओं को बुला के, इतने सारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बुला के लोग उनको सम्मानित किया, उनका मूर्ति स्थापित किया, उनको याद किया, उनके बारे में जिंदाबाद इतना हुआ है। इसीलिए हम उनके बेटा को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबू तो सामाजिक आदमी थे और यहाँ जब से वो चुनाव लड़ रहे थे संघर्षमय जिंदगी रहा। अब बिल्कुल यह सोशलिस्ट का गढ़ है। आज भी हम लोग इस पंचायत में लीड करते हैं और पूर्व में भी करते थे। वह सोशलिस्ट और सामाजिक न्याय के आदमी थे, यही कह कर और क्या कर सच्ची श्रद्धांजलि। सूर्यनारायण बाबू सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, एक सामाजिक चिंतक भी थे। जब तक वो जीवन में अपने सिद्धांत से किसी से समझौता नहीं किए और पार्टी के प्रति वफादार आदमी थे, और जिसका परिणाम उनका पुत्र बैजू कुमार प्रसाद और अशोक कुमार यादव और विश्वनाथ यादव ने उनके मार्ग पर चलने का अथक प्रयास किए हैं। और एक ऐतिहासिक कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है, जो सबों को अपनाना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक, सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक अंदरा ठाड़ी प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी गांव के निवासी स्वर्गीय सूर्यनारायण यादव जी का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था। इस अनावरणकर्ता में मुख्य अतिथि और अनावरणकर्ता प्रख्यात समाजवादी नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय श्री मंगनी लाल मंडल जी के द्वारा ये पुण्य कार्य किया गया, जिसमें जिला के सभी माननीय विधायक, पूर्व विधायक और जिला के सभी सम्मानित नेतागण इसमें भाग लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जलसन पंचायत के मुखिया श्री बैजू प्रसाद यादव जी, जो सूर्यनारायण यादव जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने यह पुनीत कार्य करके एक पुत्र धर्म का निर्वहन किए हैं और सभी पुत्रों को चाहिए अपने माता पिता का मरणोपरांत तो सम्मान करें और ये सम्मान की परिपाटी बनी रहे, जिससे समाज में वैसे लोगों का सम्मान हमेशा बरकरार रहे, जो समाज में जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है, सुख दुख में साथ दिए हैं, उनका मनोबल बढ़े और समाज में सामाजिकता का भाव बढ़े। यह काम करके समाज में बहुत बड़ा संदेश मिला है और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की मजबूती के लिए ऐसे ऐसे व्यक्ति का सम्मान हमेशा होना चाहिए। अगर महक मानव केड़ सद्गुण चहुदिस धड़ा गगन पसड़ाती, चहुदिस धड़ा गगन पसड़ाती। इसलिए भाइयों,
जो कर्म आप करके चले जाएंगे हम आप, वही बाकी रहेगा, चाहे वो सदकर्म का हो या दुष्कर्म का हो। इसीलिए मेरा निवेदन है कि क्षण भंगुर यह देह मिली है, अद्भुत चेतन ज्ञान हाड़ मांस की ये देह है, इसे दुनिया से जाना है। और जब तक हम जिंदा होते घर में भी हमारी ज़रूरत होती है, सब लोग संपर्क में होते हैं। जब दुनिया से चले जाते हैं तो उचित यही होता है कि लाश को ठिकाने में देर लोग नहीं लगाते। लाश को ठिकाने लगाने में लोग देर नहीं करते और इसके बाद सारी यादें लुप्त हो जाती हैं। मगर यही है मानव के सद्गुण, जिसको सदा लोग याद रखते हैं। आज उसी के तहत समाजवादी नेता स्वर्गीय सूर्य नारायण यादव जी की याद में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि जितने हम यहाँ आए हैं सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। दूसरे के दुख सुख में जितना भागीदार आप होंगे वही दुनिया में रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आज स्वर्गीय सूर्यनारायण बाबू का वो स्टैचू का अनावरण किया गया है। उनके सुपुत्र 3 हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप वो जन्म दे करके गए। और एक प्रखंड अंधराठाड़ी में एक ऐसा ऐतिहासिक लोग थे जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाए और वे हर हमेशा चुनाव लड़ते रहे और एक दूसरे को मैसेज दिया और दिशा दिखाने का काम उन्होंने किया कि संघर्ष करते रहोगे तो एक न एक दिन मंजिल पर में अवश्य पहुंचेंगे। यही सच्चा श्रद्धांजलि उनके प्रति मैं अपनी बात अर्पित करते हुए प्रखंड आंध्रावासियों के तरफ से दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप जान रहे थे कि देख रहे हैं पीछे लगा समाजवादी चिंतक स्वर्गीय सूर्यनारायण यादव नेताजी का प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम था और यही है इनके जो चित्र है। उनके पुत्र हैं वर्तमान मुखिया जलसन पंचायत के यादव जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। तो बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार सच का कहना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।